जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको साइंस में अगर आपको याद करना है तो आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें से आपको तैयारी कर लीजिएगा तो एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात नहीं बनाकर। साइंस का ही पार्ट 1 है चैप्टर, इसको कम से कम आपको 30 से 40 सेट आएगा, यानी मॉडल पेपर आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश के किरण कैसे गमन करती है? तो कोई भी जानता है प्रकाश सीधा सीधी चलता है। तो प्रकाश का गमन कहाँ करता है? प्रकाश सीधा चलता है, हमेशा ही सीधा चलेगा। प्रकाश हमेशा ऐसे सीधा चलेगा, टेढ़ा उड़ा नहीं चलने वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? मान के लीजिए प्रकाश है, क्या है? प्रकाश। इसका नियम कितने हैं? ये प्रकाश दो प्रकार के होता है। कौन? अपवर्तन और अपवर्तन और परिवर्तन, ये दो को होता है, आपको तो याद कर लेना है। कौन कौन होता है? अपवर्तन और परिवर्तन। ये आपको बी हो जाएगा, ये आंसर था, आपको बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीन का क्वेश्चन है, अवतल लेंस को आवर्धन का बराबर होता है। तो एम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है यू बटा भी। क्या होता है? यू बटा भी। तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? कौन है आपको मिलता है? तो आपको मिलता कौन है? आपको डी मिलता है। डी मिलता है एम बराबर भी बटा यू। आपको हो गया ये आंसर। तो आवर्धन का क्या सूत्र होता है? एम बराबर भी बटा यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आपको है तीसरा, कहता है किस दर्पण से आप चाहे कितना ही दूर खड़े काहे न हो, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिदित होता है। ये संभव किससे होगा? तो ये संभव आपको आपको ये रहेगा जब समझिए तो या तो समतल होगा या तो उत्तल ना, ये दोनों में से कोई नहीं होने वाला है। तो आपको क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपको डी। या तो समतल या तो उत्तल ना, ये दोनों में से कोई ना रहेगा तो समझना हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस है क्षमता मात्रक है, यानी क्षमता का मात्रक है? तो कांच है। क्या है? कांच। आपको आंसर हो जाएगा कांच। तो आपको सी आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है? तो हीरा का आपको अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा, आप हीरा देखे होंगे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ई कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारित कहते हैं। अपसारित, इतना याद कर लीजिएगा। उत्तल को अभिसारित, अवतल को अपसारित, ये आपको दो याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश के चार्ज सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किस पे होता है? सबसे अधिक चलेगा तो प्रकाश निर्वात में, निर्वात में सबसे अधिक। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र कौन होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है, देख लीजिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेगा ए में लेंस का सूत्र, तो लेंस का चेंज हो जाएगा। लेंस के पूछेगा तो लेंस का आपका सूत्र हो जाएगा यह माइनस वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको बढ़ा देना है। किस दर्पण का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका कौन सा है? तो अवतल दर्पण में से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आखिरी हम बताए हैं किस माध्यम में अपवर्तनांक u का मान होता है? तो u का मान किसका होता है? तो आपको अभी बताए हैं किसका होता है, साइन आई बटा साइन आर। आपको क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसका फोकस दूरी क्या होता है? तो -2d है, तो इसको माइनस में भी आंसर होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए कि ना? तो आपको माइनस में आंसर होगा, तो आपको कौन हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा आपको
माइनस में है, कौन है माइनस में, तो ये अवतल लेंस है, अवतल होगा तो ये माइनस में 5.5 यानी 0.5 सेंटीमीटर। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों से पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा दर्पण है जिसको पीछे देखने के लिए दर्पण का उपयोग करती है, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे देखने के लिए। चलिए आपको अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, इसकी प्रतिबिंब कैसी होगा, तो यह कैसा होगा, यह वास्तविक होगा। किसी भी उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रख दीजिएगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तल 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 लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में रहेगा, प्लस भी ए, आपको याद करना है। अगर अवतल रहेगा तो माइनस में रहेगा, ई माइनस में हो जाएगा, अवतल रहेगा तो, अगर उत्तल रहेगा तो प्लस में, इतना आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहन एवं पार्श्व दृश्य देखने के लिए, आप भी बताए हैं, यानी किस दर्पण का उपयोग गाड़ी को पीछे देखने के लिए किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण, अभी बताए हैं ऊपर, उत्तल दर्पण आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अभी बताए हैं, यानी प्लस किसका रहता है, तो कोई भी जानता है उत्तल दर्पण का अति रहता है प्लस में। चलिए आपको अगला क्वेश्चन समझा देते हैं। अगला है, नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है, तो ये दूरी ली जाती है कहाँ से, तो ये ले जाता है आपको ऋणात्मक से, तो आपको हो जाएगा आंसर, आपको सी ऋणात्मक आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, तो इसलिए मात्रक विहीन होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कहता है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, अभी बताए हैं धनात्मक किस में होगा, यानी प्लस किस में रहेगा, उत्तल में, अवतल में क्या रहेगा, माइनस लगा हुआ, तो ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, कोई भी जानता है इतना था। तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, यदि किसी समूह त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण तथा विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री आपतन कोण है, तो यह कितना कोण बनाएगा, तो ये आपको कोई भी जानता है कितना बनाएगा, 70 बना लेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है क्वेश्चन समझिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक डायऑप्टर है, तो उसका लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, उत्तल है, तो उत्तल होगा तो समझिए हमेशा प्लस में रहेगा। क्या में रहेगा, प्लस में, तो आपको क्या हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो प्लस में आपको 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मानिए ना प्लस में, माइनस में नहीं लगाना है, उत्तल रहेगा तो। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपनाक सबसे अधिक है, यानी प्रकाश का रंगों में सबसे ज़्यादा किसका है, तो कोई भी जानता है बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकाश में ताकिएगा, आपको बैगनी ज़्यादा नजर आएगा। तरंग ध्वज आएगा, क्या आएगा, तरंग ध्वज, तो लाल के होगा, क्या होगा, लाल के, तरंग ध्वज में लाल का होगा। चलिए इंद्रधनुष। अगला है, पानी में डूबा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्या रहेगा, कम होती है, हवा में क्या होगा, कम होगा, कम, तो आपको बीच द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, फोकस दूरी निकालना है, अब वक्रता त्रिज्या कितना है, 32, तो इसको हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, आपको आंसर हो जाएगा। कैसे, एफ बराबर होता है r/2, तो r के मान कितना है, 32/2, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 16। अब ये उत्तल है तो उत्तल में प्लस रहता है, तो प्लस लगा देते हैं, यानी प्लस आपको आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको 16 इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला है,
चलिए, आपको पार्ट 1 ख़त्म हो गया। आपको पार्ट 2 जल्द लेके आएँगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चल देखने के लिए थैंक्स।